तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर अभी फिलहाल क्लास 10th के मैथ का जो है प्रत्येक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन का जो है सीरीज आ रहा है, जिसमें आज जो है चैप्टर 2 के प्रश्नावली 2.1 का जो है। तो इसी क्रम में जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस पर कुछ प्रश्न। तो देखिए, इस पर कुछ इस तरह का प्रश्न दिया गया आपको ना, इसको पहले थोड़ा रफ में समझते हैं। तो देखिए, आप समझिए कि जैसे कोई ग्राफ खींचा जाता है तो उसमें दो अक्ष होते हैं इस तरह से, एक जो है इस तरह से और एक इस तरह से ना। इसी में जो है एक जो है क्षैतिज अक्ष होता है, एक ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है। जो क्षैतिज अक्ष होता है उसको एक्स और एक्स डैश से लिखते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है उसको वाई और वाई डैश से लिखते हैं ना। इसी में जो है अगर x के शून्यकों की संख्या पूछा जाएगा तो x को कोई ग्राफ, जैसे कोई ग्राफ इस तरह से गया, ये जो है x को कितने टाइम्स टच किया है, ये जो x जो क्षैतिज अक्ष है इसको जो है 2 टाइम्स टच किया है, शून्य को गए 2। अगर y के शून्यकों की संख्या पूछे जाएगा तो ये जो y जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है इसको कितने जगह टच किया है, इसको एक जगह टच किया है, उसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1 ना। दोनों का पूछेगा दोनों का बताएंगे, एक का पूछेगा तो एक को बताएंगे। अगर कोई रेखा इस तरह से चली जिसमें पूछेगा एक्स अक्ष को कितने, मतलब शून्य कितने होंगे, ये जो है वाई अक्ष, ये जो ऊर्ध्वाधर था उसको केवल टच किया, एक्स को टच नहीं किया। एक्स के शून्यकों की संख्या जो है 0 हो जाएगी और वाई के शून्यकों की संख्या जो है यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये एक जगह टच कर रहा। उसी तरह से आपका ये एक्सरसाइज में कुछ सवाल दिए गए, 6 सवाल है ना, उसी पर आधारित है। जैसे कि देखिए, इसमें पहला सवाल जो है आपका ये, इसमें जो है ये एक ग्राफ है। पहले तो ये समझिए क्षैतिज अक्ष है, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है, और इस पर जो ग्राफ के रूप में खींचे गए वो ये ना, जो कि y अक्ष जो ऊर्ध्वाधर है इसको जो है एक जगह टच कर रहा है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है पी एक्स के शून्यकों की संख्या ना, इसमें x अक्ष को नहीं टच कर रहा तो 0 हो जाए। उसी तरह से दूसरा जब करेंगे तो दूसरा में देखिए ये जो x अक्ष है, x अक्ष को एक जगह ये टच कर रहा है, तो x केवल x वाले पूछे हैं तो x का जो है सॉरी यहाँ पर जो है एक जगह टच कर रहा तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से जब इसका देखेंगे ये जो है 1 2 3 जगह टच कर रहा तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। उसी तरह से अब यहाँ देखेंगे कि x अक्ष को 2 जगह टच कर रहा तो इसका 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ वाले में जो है 1 2 3 4 जगह टच कर रहा तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों को कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये यहाँ 1 और यहाँ पर जो है 1 ही काउंट करते हैं 2, और यहाँ पर भी 1 ही काउंट करते हैं 3 होता है ना। लेकिन बच्चे क्या लगता है, जैसे देखिए जैसे इसमें था, इसमें क्या था, ये लाइन जो इस तरह से जाके ऐसे करके टच, मतलब कि टच कर किस पार आया था फिर उस पार चला गया। यहाँ पर क्या हो रहा, ये जो अक्ष है इस पर जो ये रेखा इस तरह से आई और ऐसे करके ऊपर चलेगा। अगर ये जो ऐसे आता नीचे जाता फिर ऊपर आता तब इसको 2 काउंट करते, लेकिन जो ये इस तरह से जो चला जाता ऊपर टच करके केवल इसको 1 काउंट करते हैं। इसको ध्यान में रख के जो इसका आंसर जो है इस तरह से 3 करना। आशा करते हैं आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।